नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में रैली, रोड शो, जनसभाओं पर 22 जनवरी तक रोक लगाई है। पहले यह प्रतिबंध 15 जनवरी तक ही लागू था। 22 जनवरी को स्थिति पर फिर से समीक्षा होगी, लेकिन राजनीतिक दल 300 लोगों के साथ कमरे में बैठकर वार्ता कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने नियमों को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इसके साथ ही पार्टी को आगे कोई अनुमति नहीं मिलेगी, ये भी कहा है। कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से रैली और तमाम कार्यक्रमों पर रोक लग गई है। इसके बीच पीएम मोदी 18 जनवरी को अपने वाराणसी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी का पहला राजनीतिक कार्यक्रम है। इसमें पीएम कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के लिए हरियाणा बीजेपी लगातार लगी है। नेताजी की 175वीं जयंती की तैयारियों को लेकर नूह के पटेल वाटिका पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ग्राम प्रमुख और वार्ड प्रमुख की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार कम से कम 6 लाख लोग सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनको याद करें। भाजपा इसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने कोरोना महामारी के महाअभियान को 1 साल पूरा होने पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट करके लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा से भारत ने विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किया। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सभी को एहतियात बरतना जरूरी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि फिलहाल प्रदेश में और सख्ती बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जिला स्तर पर उपायुक्त बढ़ते केसों को अपने स्तर पर देखकर जरूरी कदम उठा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि सख्ती की जगह हम सबको सावधानी बरतनी जरूरी है ताकि कोरोना से निपटा जा सके। सोहना में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर के बचाव की तैयारियां शुरू कर दी है। नागरिक अस्पताल में 500 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है। इसके साथ ही नागरिक अस्पताल में 25 बेड है। हर बेड पर ऑक्सीजन की पाइप पहुंच गई है। प्लांट चालू होते ही 24 घंटे में सभी बेड पर ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। इसके अलावा 100 बेड का स्पेशल वार्ड भी दुरुस्त किया गया है। आपको बता दें कि सोहना में अब तक 80 मरीज सामने आ चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.71 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। 314 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश के 28 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 7,743 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 42,462 नए मामले सामने आए हैं। 19 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,258 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,718 नए केस हैं। एक दिन में 30 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 9,050 नए केस हैं। 7 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 3,743 मरीज रिकवर हुए हैं। हरियाणा में ओमिक्रॉन के एक भी नए केस नहीं है। प्रदेश में ओमिक्रॉन की कुल संख्या 169 है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 6 केस एक्टिव हैं, जबकि 163 मरीज रिकवर हुए। गुड़गांव में कोरोना के 3,349 नए मामले हैं। एक्टिव केस 19,266 हो गए। फरीदाबाद में कोरोना के 1,764 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 9,044 है। कैथल में कोरोना का कहर जारी है। ईएनटी स्पेशलिस्ट और पीएनडीटी के नोडल अधिकारी समेत 93 संक्रमित और एक बुजुर्ग की मौत हुई। कैथल में पिछले 15 दिनों में 500 से ज्यादा संक्रमित केस मिले हैं। 3 की मौत हो चुकी है। 422 एक्टिव केस मौजूद हैं। नूह उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार कोरोना मृतकों के पात्र परिजनों को अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि पात्र परिवार अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा है कि जरूरी दस्तावेज जमा कराने के लिए 30 दिन में सभी को आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा। पलवल से जयपुर के लिए चलने वाली रोडवेज बस पिछले साल कोरोना काल में बंद हुई थी। अब विभाग ने घाटे से उबरने के लिए दोबारा से इस रूट पर रोडवेज बस सेवा बहाल करने का फैसला किया। सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लाउंज भवन का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित आवासीय सुविधाओं का शुभारंभ भी किया। प्रदेश के अन्य शहरों में भी सिरसा क्लब के तर्ज पे क्लब स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से संचालित किया जाएगा।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण लागू होना युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। कोरोना पे बढ़ते मामलों पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सभी को कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। सावधानी बरतना ही कोरोना से बचाव का उपाय है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर गोहला चिका बीजेपी विधायक ईश्वर सिंह पर बरसे। कहा, ईश्वर सिंह ने विकास के मामले में गोहला चिका को पिछड़ा किया। कुलवंत बाजीगर ने जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह पर SC/ST में झूठे मामले दर्ज कराने के आरोप लगाए। कहा कि ईश्वर सिंह ने गोहला चिका में दलित और सामान्य वर्ग के लोगों के बीच में भाईचारे में दरार डालने का काम किया। कुलवंत बाजीगर ने ईश्वर सिंह की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कहा कि ईश्वर सिंह उनके किए गए विकास कार्यों का श्रेय लेने में लगे हैं। कुरुक्षेत्र के पेवा स्थित गोमनथला गढ़ू गांव में पूर्व मंत्री स्वर्गीय जसविंदर संधू के बेटे और इनेलो नेता गगन संधू को SIT की टीम ने काबू किया है। इसके बाद पेहुआ पुलिस ने गगन संधू को पेहुआ कोर्ट में पेश किया। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोनीपत शुगर मिल ने अपने स्मार्ट कार्ड सिस्टम को बंद कर दिया है। स्मार्ट कार्ड के स्थान पर किसानों को वर्चुअल ID कोड जारी किए जाएंगे। किसानों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए मिल में जगह जगह जागरूकता के पोस्टर लगाए गए हैं। सोनीपत शुगर मिल प्रशासन ने कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किया है कि वो अपनी दोनों डोज लगवाने के लिए वैक्सीन प्रमाण पत्र जमा करा दें। ऐसा न करने वाले कर्मचारियों की हाजिरी मिल में नहीं लगेगी। सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को मुंह पर मास्क लगाकर काम करने के निर्देश भी जारी किए गए। भिवानी में नियम 134A के तहत दाखिला नहीं देने वाले निजी स्कूलों पर अब जल्द ही गाज गिर सकती है। ऐसे 100 स्कूलों को भिवानी में नोटिस जारी किया गया। सरकार ने 134A के तहत दाखिला देने के लिए बच्चों के एग्जाम लिए थे। परीक्षा के बाद उन्हें स्कूल भी अलॉट किए गए, जिसमें स्कूल अलॉट किए जाने के बावजूद भी बच्चों को निजी स्कूलों ने दाखिला नहीं दिया। अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी पंचकुला निदेशालय को भी दी है। निदेशालय ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिए। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव ने अधिकारियों के साथ दौरा किया। ज्वाइंट कमिश्नर ने सब्जी मंडी की पूरी व्यवस्था को देखा। सब्जी और रेहड़ी लगाने वाले लोगों से कहा कि जाम और गंदगी के आलम को खत्म करो, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ज्वाइंट कमिश्नर की माने तो सब्जी मंडी में रेहड़ी वाले ने जाम और आम लोगों के लिए परेशानी का हाल बनाया हुआ है, जिसको लेकर के उन्होंने रेहड़ी वालों से व्यवस्था सुधारने को कहा है। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है। इसमें मांगों को लेकर के सरकार के साथ शर्तों पर समीक्षा की गई। किसानों ने सरकार की मांग पर काम नहीं करने का आरोप लगाया है। किसानों ने 31 जनवरी को देश भर में जिला स्तर पर ट्रैक्टर रैली और धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि किसानों के दर्ज केस अभी तक वापस नहीं हुए हैं कि इसको जल्द वापस किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि MSP पर कमेटी का काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा लखीमपुर हिंसा के मामले में भी सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। किसान नेताओं ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर 1 फरवरी से मिशन यूपी भी जारी करेंगे। रतला विधानसभा क्षेत्र में IMT औद्योगिक एरिया के लिए अधिकृत की गई जमीन के 5 गांव के किसान धरना समाप्त होने के बावजूद अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर रतला के विधायक नयनपाल रावत से मिले। मौके पर भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। उन्होंने अपनी बात विधायक के समक्ष रखी। इस पर विधायक नयनपाल रावत ने बताया कि इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है। विधायक के आश्वासन पर किसान संतुष्ट नजर आए हैं और अपील की है कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाए। PM किसान सम्मान निधि योजना में हुए बदलाव को लेकर कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा किसानों को भ्रमित करने के मामले पर भी विधायक नयनपाल रावत ने उनको आड़े हाथों लिया। विधायक नयनपाल रावत ने कहा है कि लोगों की वजह से आज सत्ता में है, उनकी मांग को पूरा करवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। 5 गांव के किसानों ने उनके कहने पर धरना समाप्त किया है। किसानों में यूरिया की किल्लत से किसानों को भारी परेशानी हो रही है। अलग अलग जगहों पर बने बिक्री केंद्र के आगे किसानों की लंबी कतारें देखने को मिली। किसानों ने बिक्री केंद्र मालिक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले DAP तो अब यूरिया के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। खंड कृषि अधिकारी का कहना है कि बिक्री केंद्र पर टीम ने निरीक्षण किया है। खाद की समस्या का समाधान करने की कोशिश की गई है। फतेहाबाद में यूरिया को लेकर के मारामारी जारी है। मंडी की कई फर्म के बाहर यूरिया के लिए लाइनों की लंबी कतारें हैं। किसानों ने अनाज मंडी में कई फर्म पर जमकर हंगामा किया।
किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर यूरिया को ब्लैक करने और चहेतों को ही बांटने के आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि दरवाजा बंद करके चहेतों को ही यूरिया बांटी जा रही है। वहीं कृषि विभाग के एसडीओ का कहना है कि असमान वितरण की बात सामने आ रही है, जांच करवाई जाएगी। सिरसा में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर के नाराज वर्कर्स और हेल्परों ने स्टेट कमेटी के आह्वान पर मौन व्रत रख के अपना रोष जाहिर किया। 39वें दिन भी धरना दे रहे आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। कहा है कि सिरसा, हिसार और फतेहाबाद के वर्कर्स और हेल्पर्स सिरसा में इकट्ठी होंगी और प्रदर्शन करेंगी। इसके साथ ही प्ले स्कूलों में कार्यरत आंगनबाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग के लिए कहा जा रहा है। किसी तरह की ट्रेनिंग का हिस्सा वो नहीं बनेंगे। गुरुग्राम के स्कूल में स्कूल की एनुअल फीस नहीं जमा करने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर कर दिया गया। अभिभावक स्कूल की इस हरकत से नाखुश है। इस वजह से सभी अभिभावकों ने स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया है। यमुनानगर के कई गांवों में खेतों में पानी खड़ा होने से फसलें तबाह हो गई हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पे पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। खेतों में लगातार पानी खड़ा रहने से किसानों की गेहूं और सरसों की फसल बुरी तरह से प्रभावित है। कृषि विभाग ने जिले में 30,000 एकड़ फसल प्रभावित होने की बात कही है। किसानों ने अतिशीघ्र सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने की मांग की है। सोनीपत में हुई बेमौसम बरसात में जिले के किसानों की हाड़तोड़ मेहनत पर पानी फेर दिया है। बरसाती पानी अब तक खेतों में खड़ा है। किसानों ने बताया कि अब तक प्रशासन की तरफ से पानी निकासी के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। अंबाला के बाल सुधार गृह में 17 साल के किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस पूरे मामले की जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है। 17 साल के किशोर को फतेहाबाद से चोरी के मामले में अंबाला के बाल सुधार गृह में लाया गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच शुरू कर दी है। पलवल में होटल के अपराध शाखा पुलिस ने युवकों से भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोलियां बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कस्बा तरावड़ी के लालियानी रोड पर बरसाती नाले के पास लगते खेतों में एक युवक का शव नग्न अवस्था में मिला है। खेत के मालिक ने शव को खेत में पड़ा देखा तो सूचना पुलिस को तत्काल दी है। पलवल में होटल की अपराध शाखा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर NH-19 पर हरियाणा यूपी करमन बॉर्डर पर गाड़ी में सवार युवक से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 13 देसी कट्टे बरामद किए हैं। पकड़ा गया आरोपी इन हथियारों को तस्करी के लिए लेकर आया था। घरौंडा रायपुरा रोड पे चोरों ने गवर्नमेंट शॉप का शटर तोड़कर हजारों रुपए के कपड़े चोरी किए हैं। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन शुरू की। रोहतक का जवान कैप्टन साहिल वत्स शहीद हो गया है। गांव डोब के निवासी कैप्टन साहिल वत्स जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में तैनात था। -14 डिग्री में ड्यूटी करने के दौरान वो शहीद हो गए। सीएम मनोहर लाल ने वीर गति को प्राप्त हुए कैप्टन साहिल वत्स को श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने कहा है कि ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके चलते दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में कपकपाती सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर पूर्व भारत में घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। कई राज्यों में बारिश की आशंका भी जताई गई है। राजधानी दिल्ली में तापमान लगातार कम हुआ है। शीतलहर का प्रकोप लगातार बना हुआ है। दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चंडीगढ़ की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री है और मैक्सिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश में इलेक्ट्रिक कारों के लिए नई नीति घोषित कर दी गई है। हर 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन होगा। न्यूजीलैंड के नजदीक स्थित देश टोंगा के पास प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी फटा है। ज्वालामुखी फटने से टोंगा देश में सुनामी आ गई। इसके साथ ही जापान में मौसम विभाग ने देश में सुनामी आने की जानकारी दी है। साथ ही 3 फीट की ऊंचाई वाली लहरों के आने की संभावना जताई है। रूस में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को दूसरे देशों से मानव संसाधन की जरूरत नहीं है, उसके पास प्रशिक्षित और कुशल लोग हैं। साउथ अफ्रीका के दौरे पर टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पद को छोड़ने की जानकारी को साझा किया। विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने के फैसले पर बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उनका फैसला निजी है और बीसीसीआई इसका सम्मान करती है।
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है। इसके बाद इस फैसले पर कई बॉलीवुड सितारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उनके फैसले का स्वागत किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने अपनी मां के साथ इंस्टाग्राम पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने की तस्वीरों को साझा किया है। सारा ने अपनी मां के साथ दर्शन करने के बाद तस्वीरों को शेयर किया। टीएमसी के सांसद नुसरत जहां ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक हालिया वीडियो को शेयर किया है। वीडियो में वो बोल्ड अंदाज में पोज देती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि नुसरत ने एक फोटो शूट के लिए ये वीडियो शूट किया है। अमेजन प्राइम वीडियो में 5 कहानियों की हिंदी एथोलॉजी फिल्म अनपॉज नया सफर का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। इसका नया सीजन अनपॉज नया सफर 21 जनवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा।